हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। और हमें सीमा दी है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, और बटे में है ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, जहाँ a प्लस बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं है और a कॉमा बी यह भी अलग अलग जीरो के बराबर नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिवार्य रूप को समझेंगे और उन्हें लिखेंगे। तो देखिए, सीमाओं में सबसे पहले हमें अनिवार्य रूप की जानकारी होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप। देखिए, अगर अनिवार्य रूप में से कोई भी रूप सीमा में आता है तो फिर हमें सीमा को आगे हल करना पड़ता है। तो अनिवार्य रूप में पहला रूप होता है जीरो बटा जीरो रूप। दूसरा होता है अनंत बटा अनंत रूप। तीसरा होता है अनंत माइनस अनंत रूप, यह भी अनिवार्य रूप होता है। उसके बाद जीरो गुणा अनंत, इसे भी अनिवार्य रूप कहते हैं। तो कुल 7 रूप होते हैं ये। उसके बाद अगला लिखूंगा मैं जीरो की घातांक जीरो। उसके बाद होता है एक की घातांक अनंत, और उसके बाद होगा अनंत की घातांक जीरो। ये 7 रूप होते हैं जिसे हम अनिवार्य रूप कहते हैं। तो एक तो हमें इसकी जानकारी इस प्रश्न के लिए होना चाहिए। दूसरा देखिए, इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो मानक सीमा का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मानक सीमा आपके लिए लिख देता हूँ, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। मानक सीमा। देखिए, मानक सीमा हमारे पास होती है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर होना चाहिए, साइन एक्स बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक। ये हमारी मानक सीमा होती है। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो देखो, प्रश्न में जो हमें दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास है लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर। और यहाँ पर होगा साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, और बटा, देखिएगा फिर से लिखेंगे हम ए एक्स, और प्लस का हो जाएगा साइन बी एक्स। तो इसको हल करने के लिए हम इसे एक बार और लिख लेते हैं, जिससे कि हम इसको सरलता से हल कर सकें। फिर ये होगा साइन ए एक्स, उसके बाद होगा प्लस का बी एक्स, और बटा फिर से ए एक्स, और प्लस का साइन बी एक्स। अब आप देखिए, यहाँ पर हम मानक सीमा लगाएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि यह अनिवार्य रूप में कौन सा रूप यहाँ पर आएगा। यदि आपने x का मान जीरो रखा तो साइन जीरो का मान जीरो होगा, और इधर भी जीरो हो जाएगा। तो यह जीरो बटा जीरो रूप होगा। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह कौन सा रूप है, यह अनिवार्य रूपों में जीरो बटा जीरो रूप है। अर्थात हमें इस सीमा को आगे हल करना पड़ेगा। तो देखो हल करते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि लिमिट x का मान जीरो की ओर अग्रसर है, यहाँ से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ। देखिए, जब यहाँ से x को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ होगा साइन एक्स, और बटे में कितना बच जाएगा, x, और प्लस यहाँ हो जाएगा b। और यहाँ पर देखिए बटे में, यहाँ से भी आप अगर x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास a, और प्लस हो जाएगा साइन बी एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी बटे में होगा x। अब देखिए, चूंकि x का मान जीरो के बराबर नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है, तो आप x से x को यहाँ पर काट सकते हो। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे हम बराबर, और अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगाने का प्रयास करेंगे। देखो, तो सबसे पहले देखते हैं, हमें दिया हुआ है ये साइन एक्स बटा एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बटा a का गुणा कर लेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे a साइन ए एक्स, और बटे में लिखा हमने ए एक्स। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान जीरो के बराबर नहीं है। और प्लस कितना है, देखिए इसमें प्लस है b, तो प्लस b को तो हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद बटा, बटे में देखिएगा, है ना, अभी सीमा को मैं बाद में लगाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है बटे में, यहाँ पर है हमारे पास a, तो मैं a को तो वैसे ही लिख दूंगा। और प्लस इसे लिखेंगे हम b साइन बी एक्स, और बटे में कितना होगा, बी एक्स हो जाएगा। और अब देखिए, यह जो सीमा थी यह किसके बराबर थी, इसे अब हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बराबर लगा के, तो यह थी लिमिट, और x का मान किसकी ओर अग्रसर होता, जीरो की ओर, और ये बराबर चल रहा है। अब देखिए बराबर, हम दोनों में अलग अलग सीमाओं का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं।
हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार कि ए को तो देखिएगा आप, ए को तो हम क्या करेंगे, अचर है, इसको अलग कर देंगे और यहाँ पर लिखूंगा मैं सीमा, लिमिट। देखो एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए एक्स, और ये हो जाएगा 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर बनेगा साइन ए एक्स और बटा ए एक्स, और प्लस बी हमारे पास अचर है तो यहाँ सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ देखिए बटा, यहाँ पर भी देखिए ए तो अचर है, उसके बाद प्लस यहाँ पर भी हम लिखेंगे लिमिट, और देखिए ये हमारी एक्स 0 की ओर अग्रसर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह बी एक्स जो होगा वह भी 0 की ओर अग्रसर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन बी एक्स और बटे में कितना आ जाएगा बी एक्स। ठीक है, मैं इस बात को यहाँ पर लिख भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ आपको कि हमने यहाँ पर क्या किया है। देखिए हमें पता है कि यदि सीमा 0 की ओर अग्रसर होगी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यह ए एक्स भी 0 की ओर अग्रसर होगा और बी एक्स भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा, क्योंकि ए और बी के मान यूं भी 0 नहीं है। तो यही बात यहाँ पर हमने लिखी है। अब मानक सीमा का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए तो अब हम इसको लिखेंगे ए, और यहाँ पर देखिएगा आप, और ऊपर भी आप इस बात को लिख सकते हो। देखो कि यहाँ पर ए जो है 0 के बराबर नहीं है और बी जो है वह भी 0 के बराबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ ए बटा ए का गुणा किया है, यहाँ बी बटा बी का गुणा किया है, तो ध्यान रहे ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब हम यहाँ पर मानक सीमा लगाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और प्लस कितना हो जाएगा बी, और बटा यहाँ भी देखिए ये तो होगा ए और प्लस बी, यहाँ का बी जो था यहाँ लिख देते हम, ये बी था हमारे पास, तो ये था हमारे पास बी, और जब मानक सीमा लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी, और बटे में भी कितना आ जाएगा ए प्लस बी, और चूंकि ए प्लस बी का मान भी किसके बराबर नहीं है, ए प्लस बी जो है वह भी 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ए प्लस बी से ए प्लस बी हम इसको काट सकते हैं और बराबर कितना आ जाएगा 1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।